अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह व यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवागर सादाते किराम, उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह नूर की जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, पहले उसका तर्जमा समाअत फरमा लें। वो मर्द जिन्हें गाफिल नहीं करता कोई सौदा और न खरीद व फरोख्त, अल्लाह की याद और नमाज बर्पा करने और ज़कात देने से। डरते हैं उस दिन से जिसमें उलट जाएंगे दिल और आंखें, ताकि अल्लाह उन्हें बदला दे उनके सबसे बेहतर काम का और अपने फजल से उन्हें इनाम ज़्यादा दे। और अल्लाह रोज़ी देता है जिसे चाहे बेगिनती। ये कंजुल ईमान से मैंने आपके सामने जिन आयात की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसका तर्जमा पेश किया। अब आइए इन आयात से मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दीन की बहुत सारी बातें सुबह से लेकर अभी तक आप हजरात ने समाअत फरमाई और ख़वातीन इस्लाम ने कल अपने दामन में बहुत सारी नेकियां जमा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने का जज्बा अपने अंदर पैदा किया। आज के इस अज़ीमुश्शान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में मैं चंद जरूरी बातें आपके गोश गुजार करना चाहूंगा, ताकि आप उन जरूरी बातों को दिलो दिमाग के अंदर महफूज करके उसको अमली जामा पहनाएं और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के फजलो करम से
दुनिया और आखिरत में माला माल हूं। शैतान सबसे पहला काम यह करता है कि जिक्र इलाही और जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिलें होती हैं, उन महफिलों के अंदर आने वालों की तवज्जो को बांटने की कोशिश करता है, ताकि कोई बात दिलो दिमाग में उतरने न पाए जिसकी वजह से उसके रास्ते पर चलने की बजाय बंदा कुरान और हदीस के रास्ते पर चलने लग जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शैतान को उसके मकसद में कामयाब न होने दें, बल्कि आप हमतन गोश होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को दिल से भी सुने और कानों से भी सुने, ताकि हो सकता है कोई बात दिल के नेहा खाने में जगह पकड़ ले और कल जो सूरज तुलू हो वह आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दे। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े शहरों में इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जिम्नाशियम खुलते जा रहे हैं। नौजवान वी शेप के अंदर बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करता है, ट्रेडमिल पर चलता है, वजन उठाता है, और ये सारी चीजें फकत इसलिए करता है कि जब वो रास्ते से गुजरे तो उसके शोल्डर, उसका मजबूत जिस्म इस बात की गवाही दे कि वाकई कोई मर्द जा रहा है। आप देखेंगे कि बॉडी रिड्यूस करने के लिए और फिटनेस के लिए और वी शेप के अंदर बॉडी बनाने के लिए आज बहुत सारे सरमाएदार हजारों रुपया माहाना खर्च करते हैं, ताकि उनको देखने के बाद उनकी पर्सनैलिटी से दूसरे लोग मुतासिर हो सकें। अगर जनरल पब्लिक से पूछा जाए कि आप मुझे ये बताइए कि मर्द कौन है, तो इंसान उसके हवाले से अपना तासुर पेश करता हुआ नजर आएगा कि जो ताकतवर हो, जो मजबूत जिस्म वाला हो, जो किसी को पछाड़ने की कुव्वत रखता हो, उसके हवाले से लोग कहते हैं सही मानों में ये मर्द है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान ने किसी चीज को तशना नहीं छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपनी किताब के अंदर हर किस्म के इंसानों का तस्करा फरमा दिया। काफिर कैसे हैं, उनकी अलामात क्या हैं, वो भी कुरान ने बता दी। मुनाफिक कैसे हैं, उनकी अलामत क्या है, कुरान ने बता दी। मोमिन कैसे होते हैं, उनकी अलामत क्या है, कुरान ने बता दी। वली कैसे होते हैं, उनकी अलामत क्या है, कुरान ने बता दी। मैं सिर्फ झलकियां पेश करता हुआ चलूं। मोमिन और मुत्तकी के हवाले से कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मुनाफिकीन की आइडियोलॉजी और उनकी मेंटेलिटी को कुरान ने इस तरीके से बयान किया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू क़ालू वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन
ये मुनाफिक की क्वालिटी जो है, इसे कुरान ने बताया कि मुनाफिक जब ईमान वाले से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और जब शैतान से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम उधर क्यों गए थे, कहा हम तो मजाक करने के लिए गए थे। मुनाफिक की एक अलामत कुरान ने यह भी बयान की, इदा कामू इला सलात कामू कुसाला, वो जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती से खड़े होते हैं। तो आप अगर देखें तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसानों की क्वालिटी को वाज़े फरमाया, औलिया की शान बयान की। तो कुरान कहता है वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, वो अपनी रातों को सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। तो अब कुरान ही से पूछें, ऐ कुरान, दुनिया में बहुत सारे लोग खुद को मर्द कहते हैं, जरा तू ही बता दे कि मर्द कौन है, तू ही बता दे। और मैं ये समझता हूं कुरान जिसे मर्द कहे वही मर्द है, इसे जहन में रखो। इसलिए कि कुरान अल्लाह की किताब है और सारे इंसानों का पैदा करने वाला अल्लाह है, बल्कि हर चीज का खालिक अल्लाह है। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। अब आज मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं, और उस आईने में हर आदमी खुद को देख ले कि क्या वो वाकई कुरान की रोशनी में मर्द है। कुरान ने कहा रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। रिजाल जो है वो रजुल की जमा है। कौन है आदमी, मर्द कौन है? तो कुरान कहता है ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। खरीदो फरोख्त, सौदा, जो मर्द है उस मर्द की शान यह है कि कुरान की रोशनी में मर्द वही है जिसे खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, वो नहीं रोकता। जो मर्द होगा ना वो खरीदो फरोख्त करता होगा। देखिए तिजारत का लफ्ज पहले आया और बै का लफ्ज बाद में आया। अगर देखा जाए तो तिजारत के लफ्ज के अंदर भी खरीदो फरोख्त दोनों शामिल है, लेकिन यहां तिजारत से मुराद खरीदने का जिक्र है और बै से मुराद बेचने का जिक्र है। तो खरीदने का जो मामला होता है उसका जिक्र पहले किया गया, बेचने का जिक्र बाद में किया गया। तो आदमी अगर कोई चीज खरीद रहा है या कोई चीज बेच रहा है तो यह खरीदो फरोख्त के अंदर वो लगा हुआ है। इसकी मसरूफियत में रहने के बावजूद भी जो मर्द होता है वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता। ये तिजारत उसे गाफिल नहीं करती। खरीदने में तो आदमी थोड़ा सा वो करता है, भावताल करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो। लेकिन बेचने के अंदर सोचेगा ज्यादा से ज्यादा मिले। होता है ना भाई, आदमी प्लॉट खरीदता है तो वही इन्वेस्ट तो करता है कि मैं 100 रुपए का प्लॉट खरीदूं तो मुझे 1000 मिल जाए उसका।
बेचने में ज्यादा नफे की कोशिश करता है। और जो बेचने का मसला होता है तो उसमें फिर कोई भी हो, बड़े बड़े कारोबारी तो ये भी कहते हैं मैं तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता हूं, धंधा लेके बैठा हूं, नफा नहीं कमाऊंगा तो चलेगा कैसे। और फिर औलमा जाएंगे तो कहेंगे हजरत आपसे ज्यादा नहीं कमा रहा हूं, जबकि हम जानते हैं कमाते कितना है और क्या करते हैं। तो बेचने में मामला यह होता है कि आदमी का फायदा ज्यादा होता है। तो कुरान ने दोनों का जिक्र किया कि खरीदता हो तब भी और बेचता हो तब भी। तो इस तिजारत में मसरूफ होने के बावजूद वो ऐसा इंसान जो खरीदो फरोख्त में लगे होने के बावजूद अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता। अगर कोई ऐसा है तो कुरान की रोशनी में वो मर्द है। अब आप देखें कि नमाज का जिक्र अलग किया गया, ज़कात का जिक्र अलग किया गया और जिक्रुल्लाह का जिक्र अलग किया गया। तो ये अल्लाह के जिक्र से क्या मुराद, तो अलग अलग तफसीरें हैं कि खरीदते वक्त भी जिक्र के मानी एक क्या होता है, याद। तो एक मुराद यह भी है कि जो मर्द होता है वो माल बेचता भी हो या माल खरीदता भी हो, ऐसे वक्त भी वो अल्लाह को याद करता है कि कहीं मैं इसके साथ धोखा तो नहीं कर रहा, कहीं धोखा तो नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं कि मामला कुछ और हो, माल खराब हो और धोखा देके बेच रहा हो, जमीन किसी की हो और किसी को बेच रहा हो, धोखा तो नहीं। वो अल्लाह को याद करता है, बेचे तब भी याद रखता है, खरीदे तब भी याद रखता है, धोखाधड़ी नहीं करता। वो कुछ भी करता है अल्लाह को याद रखता है। दूसरी चीज ये फरमाई गई कि भले वो इंसान के साथ लेन देन की बात कर रहा हो तो जबान उससे लेन देन की और डीलिंग की बात कर रही है, लेकिन उसका दिल अल्लाह की याद में लगा हुआ है, वो दिल से अल्लाह को याद कर रहा है। और ऐसा है अल्लाह वालों की ऐसी पोजीशन रही है कि न नफा उनको याद इलाही से गाफिल कर सका, न नुकसान उनको याद इलाही से गाफिल कर सका। उनका दिल हमेशा अल्लाह के जिक्र के अंदर, चूंकि औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान अंबिया के कदम पर होते हैं और सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर हैं। तो आकाए करीम अपनी शान ये बयान करते हैं, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उठे और नींद से बेदार होकर फौरन मुसल्ले पर आ गए। साहबा ने अर्ज किया, सरकार क्या नींद नाक़िसे वुजू नहीं? सरकार ने फरमाया है। तो अर्ज करते हैं, हुजूर आप बेदार हुए और मुसल्ले पर आकर आपने नमाज पढ़ाई, हमने उसके बाद आपको वुजू करते नहीं देखा। तो सरकार ने फरमाया, सुनो, तुम जब सोते हो ना तो तुम्हारा दिल भी सो जाता है और हम जब सोते हैं तो आंखें बंद होती हैं, दिल याद इलाही में लगा हुआ रहता है। तो सरकार के कदम पर जो अल्लाह के वली हैं उनकी शान ये होती है कि नींद उनके लिए नाक़िसे वुजू जरूर है, इससे इनकार हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे भी अल्लाह के वली इस फर्शे गीती पर गुजरे हैं कि जो रात को सोते हैं तो उनके दिल से जिक्र इलाही की आवाज आती रहती है, जिक्र इलाही की आवाज, दिल उनका जिंदा रहता है। इसी को सूफिया किराम फरमाते हैं, कल्बे जारी। और सूफिया किराम अलैहिमुर रिदवान में मैंने खुद मदीने मुनव्वरा के शुयूख की महफिल में शिरकत की, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की महफिल, जिक्र की महफिल, अल्लाह अकबर, एक से एक नूरानी चेहरे वाले मदीने मुनव्वरा में उश्शाक़े रसूल बुजुर्ग
तशरीफ लाए थे, वहां जिक्र की महफिल थी। जब हम उस जिक्र की महफिल में गए तो जिक्र कराने वाले जो शेख थे, अल्लाह अकबर, वो जिक्र कराते कराते हर जिक्र करने वाले के सीने पे अपना हाथ फेरते जाते। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि ये अल्लाह वाले जो सीने पे हाथ फेरते हैं, वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर दिल गाफिल है तो उनके दस्ते करम के सदके में दिल भी अल्लाह की याद में चलचा जारी हो जाए। ये है तो कल्ब जारी रहता है। किसी ने कहा था हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहि रहमत व रिज़वा के दौरे हयात में, किसी बुजुर्ग से पूछा गया था, गालिबन आला हजरत ही से या उस्ताद जमन से, एक बुजुर्ग हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा कल्ब जारी हो जाए। तो उनसे कहा गया कि मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा की जो चारपाई है, उस चारपाई के नीचे जो जगह है ना, वहां तुम लेट जाओ कि जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं सोते हुए भी, तो उसके जिक्र की आवाज और जिक्र की वजह से तुम्हारा कल्ब भी जारी हो जाएगा। और मैंने खुद हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमत व रिज़वा को देखा है। हम लोग तो अगर उठते हैं तो कहते हैं उफ आह, लेकिन खुदा की कसम हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमत व रिज़वा जब उठते थे तो कहते थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा लगता था कि ज़बान जिक्र कर रही है और साथ में दिल भी अल्लाह की याद से मामूर और मुनव्वर नजर आ रहा है। तो ये मर्द जो होते हैं ना, उन्हें रब से इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है कि खरीदो फरोख्त में भी लगे होते हैं तो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते। ये खरीदो फरोख्त, ये माल आना जाना, नफा नुकसान, वो अल्लाह के जिक्र से उन्हें गाफिल नहीं करता। वो अल्लाह के जिक्र में लगे रहते हैं। और याद रखो, दिल के ऊपर शैतान बैठा है, और जैसे ही किसी ने कहा अल्लाह, शैतान वहां से भागा, वहां से भागा। आज ही मैंने ट्वीट किया है, इंसान अपने दिल की बेचैनी का इलाज ऐश की चीजों में तलाश करता है, जबकि दिल की बेचैनी का इलाज अल्लाह के जिक्र में है। ऐश की चीजों से दिल को चैन नहीं मिलता। दिल को सुकून देना है तो अल्लाह को याद करो, और अगर याद करना है और जिक्र करना है तो जरा कुरान से पूछो कि किसका जिक्र सबसे बड़ा है। तो कुरान कहता है वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा जिक्र है। इसीलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे पता चल जाता है मेरा मौला जब मुझे याद करता है। कहा अच्छा, कहा हाँ, मुझे मालूम हो जाता है कि मेरे मौला ने मुझे याद किया। कहा कैसे पता चलता है? कहा जब मैं कहता हूं अल्लाह, तो मैं जमीन वालों के दरमियान अपने रब को याद करता हूं, और वो फरिश्तों के दरमियान मुझे मेरा चर्चा करता हुआ नजर आता है। इसलिए कि उसका फरमान हक है, फदकुरुनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ढूंढ लो ऐसे मर्द जो तिजारत करते हो, खरीदो फरोख्त में लगे हों और अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। आप अक्सर देखेंगे कि सबसे पहले तिजारत करने वाला झूठ बोलता है। बस इसका झूठ बोलना यही पता बताता है कि यह अल्लाह की याद से गाफिल है। यही पता बताता है। पता चला अब कुरान की रोशनी में वो मर्द नहीं रह गया। इसलिए कि वो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद करता होता तो झूठ कैसे बोलता? कैसे झूठ बोलता? और अब अगर देखा जाए तो ताजिर ये कहते हुए दिखाई देते हैं, ताजिर। और कुर्बान जाइए मेरे नबी की अजमत पर
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि तिजारत करने वाला झूठ का सहारा ज्यादा लेता है, तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अपने साथ जिन ताजिरों को जोड़ा, ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ने वाले को हुजूर का साथ मिलेगा, रोजा रखने वाले को हुजूर का साथ मिलेगा, ज़कात देने वाले को हुजूर का साथ मिलेगा। खुदा की कसम, अगर कोई ताजिर तिजारत करता है, सच्चाई के साथ करता है और दयानतदारी के साथ करता है, तो वो ताजिर भी कल बरोज़ क़यामत अंबिया के साथ होगा। ये सरकार का फरमान है। लेकिन कैद लगाई सबसे पहले सदूक, अमीन, ऐसा ताजिर जो सच बोलने वाला हो और अमानतदार हो। किसके साथ होगा? मान नबीजीन व सिद्दीकीन व शुहदा। कयामत के दिन वो अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। तो अब पहली चीज आप समझो कि कुरान की रोशनी में मर्द वो है जो उसको खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करते। अब आगे बढ़िए। व इकामिस सलाह, और खरीदो फरोख्त उससे नमाज से गाफिल नहीं करते। अब ऐसे मर्द मार्केट में ढूंढ लो जो माल के पीछे पड़े हुए हैं और नमाज कायम करते हैं। तो आप अगर सोसाइटी में तलाश करोगे तो आपको मैक्सिमम ऐसे कारोबारी लोग मिलेंगे जो माल के पीछे नमाज को छोड़ते हुए नजर आएंगे, माल के पीछे नमाज कायम न करते हुए नजर आएंगे। वरना आप अगर देखें सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान की पोजीशन को, औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान की पोजीशन को, तो आपको पता चलेगा कि अजान की आवाज वो सुनते जैसे सारी चीजों से रिश्ता उनका टूट चुका हो, सब समेट देते और अजान की आवाज पर लब्बैक कह के अल्लाह की बारगाह की तरफ बढ़ते हुए नजर आते थे। आपको मालूम है इकामत की बात आई है, इकामिस सलाह, नमाज से भी वो गाफिल नहीं होते, नमाज कायम करते हैं। ये इकामत के मानी क्या है? उसके सारे शराइत जो नमाज के हैं ना, उसके साथ वो नमाज अदा करता हो। हम लोगों ने क्या समझा ये मस्जिद को? बेक सच बात आपको बताऊं, बुरी मत मानना, सुनना चाहेंगे? ऐसा जवाब मुझे नहीं समझना। अब बात सुनना चाहते हैं? खाना खाकर आए हैं, जरा जोर से बोलें तो मैं समझूं कि आप सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते ना, गौर से सुनिएगा, सच बताइएगा। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनका मस्जिद में दिल लगता है? सच बताइएगा। कम ही लोग हैं ना, वरना मस्जिद में जाते हैं तो जल्दी से भागने को जी जाए, जल्दी से भागने। और आप जानते हैं कि ये मस्जिद में दिल लगना कितनी अजीम बात है। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, जिसका दिल मस्जिद में न लगे उसको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। इसलिए कि मोमिन ही का दिल मस्जिद में लगता है, मोमिन ही का दिल, इसलिए कि रूए जमीन की जन्नत मस्जिद है। इसी तरीके से जन्नत में कयामत में वो जाएगा जो ईमान वाला होगा। तो जन्नत में ही अगर मुसलमान का दिल नहीं लगता तो बताओ उसका ईमान कैसा है, कैसा है? सच बताइएगा। ऐसा नहीं लगता कि मस्जिद में गए जल्दी से भागे, होता है ना? तो ये ईमान की कमजोरी है, ये ईमान की। सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान तो अव्वल सफ के लिए इतने तड़पते, इतने बेचैन होते कि जल्दी से पहुंचकर सफे अव्वल में जगह हासिल कर लें। और सरकार फरमाते हैं, अगर मैं सफे अव्वल की फजीलत बयान करूं
तो लोग कोरा डालेंगे। कहीं फरमाया तलवार निकल आएगी आगे की सफ में जगह पाने के लिए। और यहां और फिर कहते हैं हम मर्द, इसीलिए तो चूहे से डरते हैं। अगर चूहे से डरते हो तो मर्द काहे के? वो अल्लाह वाले थे जो शेर को देखकर भी नहीं डरते थे। वजह यह थी कि असल मर्द वो थे, वो मर्द थे, इसलिए कि वो अल्लाह के जिक्र में रतबुल लिसान रहते और नमाज कायम करने के अंदर फख्र महसूस किया करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। कोई चीज उन्हें नमाज से नहीं रोकती थी। आप जानते हो, एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपके घर में आप नया सोफा लेकर के आए, या चलिए सोफे को छोड़ दीजिए, बहुत कम उसको बच्चे नुकसान पहुंचाते, लेकिन नया मोबाइल लेकर के आए, आपने टेबल पर रख दिया, आपके छोटे बच्चे ने हाथ में लिया और यूं यूं करने लगा, आपकी सांस ऊपर नीचे की, अभी फेंकेगा और टूट। सही है कि गलत? यार जवाब दे, मैं आज कुछ बातें पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे सही है? नहीं आपको ये डर लगेगा ना कि कहीं तोड़ न दे? बोलिए, है ना? आपका बच्चा आपका मोबाइल न तोड़ दे, इसकी आपको फिक्र रहती है ना? आपको मालूम है नमाज क्या है? दीन का सुतून है। क्या है ये? दीन का सुतून है। जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन के सुतून को गिरा दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि हम में कितने ऐसे हैं जो दीन के सुतून को रोज तोड़ते हैं, और हमारी औलाद में कितनी औलाद ऐसी है जो दीन के सुतून को रोजाना तोड़ती है। हमारा हाल तो यह है कि मोबाइल तोड़ दे हम गवारा नहीं करते, लेकिन रोजाना दीन के खंभे को तोड़ रही है हमारी औलाद, और हम, लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, हमें इसका कोई एहसास नहीं। कोई फिक्र नहीं। जायजा लो घरों का, जायजा लो खुद का, तो महसूस होगा कि हम अपने हाथों से दीन को तोड़ रहे हैं। और जो अल्लाह वाले होते हैं उनको कोई भी चीज ना अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है, ना नमाज की अदायगी से गाफिल करती है। नमाज है क्या? हुजूर की आंखों की ठंडक है। नमाज है क्या? मोमिन की महराज है। नमाज है क्या? जन्नत का कब्र का नूर है नमाज। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अगर किसी मुसलमान की दुकान के ऊपर कोई कस्टमर आया और उसने कहा कि 1 लाख का मुझे माल चाहिए, इतने में अजान की आवाज आई या नमाज के वक्त के जाने का खदशा है कि अगर मैं इसको माल पैक करने में रहूंगा तो नमाज का वक्त चला जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में उसने माल तो हासिल कर लिया, नमाज के वक्त को जाने दिया, नमाज कजा कर लिया, उस माल में उसे कभी बरकत हासिल नहीं होगी। और अगर किसी बंदे ने 1 लाख का कस्टमर आया, 10 लाख का कस्टमर आया, 1 करोड़ का कस्टमर आया और नमाज का वक्त जाने के करीब था, उसने कस्टमर से कह दिया रुक जाओ, मैं तुमसे बाद में डीलिंग करूंगा, पहले रज़्ज़ाक़ की बारगाह में सर झुका दूं, पहले महबूद की बारगाह में सर झुका दूं, ये कहते हुए उसने उसे रोक दिया और महबूद की बारगाह की तरफ सद्दा रेज होने के लिए चल पड़ा। तो सुनो, उसकी किस्मत में लिखा हुआ जितना रिस्क था वो तो मौला अता करेगा ही, लेकिन उस रिस्क के अंदर अल्लाह भी बरकत अता कर देगा। रखने के लिए उसके पास जगह नहीं रहेगी। कितने ताज्जुब की बात है कि ख्याले रिस्क तो है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल है। हमने किसे रज़्ज़ाक़ माना है? इसे, कस्टमर को। हो सकता है कि आप पैक करो और उसके बाद वो कह दे अब मुझे नहीं चाहिए,
तो आपको दो कलक, एक तो कस्टमर छूटने का, एक नमाज छूटने का। लेकिन अगर आपने उसे छोड़ दिया और आपने नमाज पढ़ ली, मैं यकीन के साथ कहता हूं आपके दिल को सुकून मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि आपने किसी दुनियादार पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा करके उसे छोड़ दिया है। तो जो मर्द होते हैं उनकी सिचुएशन ये होती है, वो नमाज कायम करने से भी गफलत नहीं बरतते। न तिजारत उनको नमाज से गाफिल करती है, न खरीदो फरोख्त उन्हें नमाज से गाफिल करती है। तो अब आप देख लें कि कुरान ने जिसे मर्द कहा है उसमें हम हैं भी। फिर आगे फरमाया वईता इज़्ज़का, ज़कात देते। तो जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होता है, जो सही मानों में कुरान ने जिसे मर्द कहा ना, उसकी सिचुएशन ये होती है कि वो दौलत को जमा करने की फिक्र नहीं करता, मुस्तहिकों का जो हक है उसे देने की भी फिक्र करता है और लुटाता है उसे। इसीलिए आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़कात देने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए कामिलीन ने इतनी उजलत बरती, इतनी उजलत बरती कि कभी इस सिलसिले में उन्होंने कोताही नहीं बरती। और याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई ज़कात अपने वक्त पर सही तौर पर अदा कर लेता है, उसका माल महफूज किले के अंदर हो जाता है। अल्लाह उसके माल की हिफाजत, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसके माल को ज़ाय होने से बचा लेता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, माल अल्लाह का दिया हुआ है। और ये बात याद रखो कि जितना माल हमारे पास है, हमने जो कमाया है, उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का हक हमें कुरान ने नहीं दिया। नहीं दिया। ये सोच अगर किसी की हो, बहुत अहम करेक्शन करने जा रहा हूं, अगर किसी की ये सोच हो कि मैंने मेहनत से 2 लाख रुपए कमाया, अब मैं जहां चाहूं जैसे चाहूं खर्च करूं, ये मुसलमान की सोच नहीं, ये काफिर की सोच है। इसलिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माल को अल्लाह की राह में और मखलूक खुदा में खर्च करने का हुक्म दिया, तो उनकी कौम उनसे कहने लगी कि जो माल हमने कमाया, क्या हम उसको अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकते? तो अब क्या करें? अब कुरान कहता है कि ये न समझना ये माल तुम्हारा जो है वो तुम्हारी मिल्कियत है, मैंने मोमिनों का माल और जान दोनों खरीद लिया है। अब खर्च करोगे तो मेरी मर्जी के मुताबिक। तुम्हारे माल में गरीबों का हक है, तुम्हारे माल में मोहताजों का हक है, और माल हमने दिया है। इसीलिए जब मुत्तकीन की तारीफ कुरान ने बयान की तो ये कहा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि जो हमने उनको रोजी दी उसमें से हमारे नाम पर खर्च करते हैं। और सुन लो, अल्लाह के वली रात में भी खर्च करते हैं, दिन में भी खर्च करते हैं, दिखा करके भी खर्च करते हैं और छुपा करके भी खर्च करते हैं। यही तो गलती हुई। मौलाना साहब अगर कह दें कि भाई शादी के अंदर इसराफ न करो, तो मौलाना हम कमाते हैं, तकलीफ आपको क्यों होती है? अरे भाई, आपको जो चीज बताई जा रही है वो हक है, उसे समझो। कुरान कहता है हजरत नूह की कौम ने यानी हमारे माल में जो हम चाहें उसके मुताबिक खर्च नहीं कर सकते। और एक बात बताऊं, लोग दौलत पर इतराने लगते हैं,
तो जिस शहर में दौलत पर इतराने वाले हो ना, उस बस्ती को अल्लाह तबाह कर देता। कुरान की रोशनी में बताओ, वकम अहलकना मिन क़रयतिन बतिरत मईशतहा। अल्लाह फरमाता है उस बस्ती को हलाक कर देते हैं जिस बस्ती में दौलत पर इतराने वाले। पता चला कि आप अगर दौलत पर इतरा रहे हो तो आप गोया खुदा के सामने चैलेंज कर रहे हो, इसलिए कि दौलत खुदा ने दी है तो जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। और बस्ती पर अजाब गुने गरीबों की वजह से कभी नहीं आया, ये भी समझ लो आप। किसी बस्ती पर अजाब, जल्दी से बस्ती तबाह जो है ना, वो गरीबों की वजह से नहीं हुई। बस्तियां तबाह और बर्बाद मालदारों की वजह से होती है। कुरान कहता है इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतिन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फीहा फहक़्क़ अलैहिल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह जब किसी बस्ती को हलाक करने का, तबाह करने का इरादा फरमाता है तो उस बस्ती के सरमाएदारों को भलाई का हुक्म दिया जाता है, लेकिन वो नहीं मानते तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर यह हक होता है खुद से कि फिर उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं हम इनको ज़कात देते हैं, हम इनको खैरात देते हैं, हम इनको सदका देते हैं, हम इनको, कुछ तुम नहीं करते। ये अल्लाह का शुक्र मानो कि तुम्हें उसने जरिया बना लिया है। हकीकी देने वाली जात खुदा की है। अगर तुम किसी को देते हो तो उसका हक दे रहे हो जो तुम्हारे माल में अल्लाह ने रखा। वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, ये कुरान का फरमान। तो जो मर्द होता है उसे ज़कात देने में कोई आर महसूस नहीं होती, खुले दिल से देता है, फराख दिली से देता है। आप कहेंगे क्या हमारे माल से हम कुछ अच्छा काम हम जो चाहे न कर सके? आप सारे अच्छे काम करो, अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी लो, हलाल कामों में अपनी दौलत को खर्च करो, कोई आपसे पूछेगा नहीं। लेकिन आप बोलो कि मैं अपनी मर्जी से हराम काम में जो चाहूं, नहीं। आप अच्छे से अच्छा खाना खाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छी चीजों का इस्तेमाल करो, अपनी कमाई को जायज कामों में खर्च करो। कुरान यही तो कहता है, जायज के लिए है। लेकिन अगर कोई कहे मैं कमाया इतनी अय्याशी में उड़ा दिया, 2 लाख कमाया, अगर 10,000 मैंने उड़ा दिया तो क्या हुआ? नहीं, रॉन्ग है ये। तो जो मर्द होते हैं ना, उनकी पोजीशन ये होती है। अब आगे सुनो, जो सुनने की चीज है, अब आगे सुनो। व इकामिस सला व ईताइज़ ज़कात। तो अब मर्द जो होते हैं वो क्या करते हैं? अल्लाह के जिक्र से गाफिल भी नहीं रहते, नमाज भी कायम करते हैं, ज़कात भी देते हैं। अच्छा काम किया नहीं इन्होंने? जवाब दें यार। आप इतना बड़ा मजमा और ऐसी सुस्ती करेंगे तो फिर कैसे होगा? थोड़ा सा मेरा साथ दें, मैं चाहता हूं कि कुछ बात आपके जहन में बैठे। अब आप मुझे बताइए कि जो जिक्र करता है, नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। अब कुरान आगे उनकी कैफियत बयान करता है। इतना सब कुछ करने के बाद यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, डरते हैं। यानी इतने अच्छे काम करने के बाद कि ज़कात भी दे रहे हैं, नमाज भी कायम कर रहे हैं, अल्लाह के जिक्र से गाफिल भी नहीं, ये सब करके आगे क्या है? यखाफून, डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, उस दिन से डरते हैं जिस दिन दिल और आंख उलट दी जाएगी। एक दिन की बात नहीं है कि एक बार डर गए, नहीं। यखाफून मुजारे का सेगा है, हाल मुस्तकबिल पर दलालत करता है, यानी कंटिन्यूस डरते रहते हैं। किस दिन से डरते रहते हैं?
जिस दिन दिल और आंखों को पलट दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा। अब यहां एक सवाल मैं पूछता हूं, जरा ढूंढिए ऐसे मर्द जो अल्लाह का जिक्र भी करते हो, नमाज भी कायम करते हो, ज़कात भी देते हो और फिर डरते भी हो। यहां तो 40 दिन का चिल्ला मार के आने के बाद समझते जन्नत बाप की जागीर हो गई। और कुछ सारे सेठ ये समझते हैं कि हमने 10,000 ज़कात दे दी तो जन्नत हमारी जागीर हो गई। मर्द वो है जो नमाज कायम करके भी, ज़कात दे करके भी, अल्लाह का जिक्र करके भी अल्लाह से डरते हैं। ये है मर्द। जिस दिन दिल उलट दिया जाएगा, आंखें उलट दी जाएंगी, वो दिन कितना खतरनाक होगा। अब आगे कुरान ने इन अल्लाह वालों की सिफत के बाद बयान फरमाया, लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू। अब उनके ये अच्छे काम थे ना, डरना भी अच्छा काम, नमाज कायम करना भी अच्छा काम, ज़कात देना भी अच्छा काम, अल्लाह का जिक्र भी अच्छा काम। तो अब कुरान कहता है लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू, अल्लाह उनको जज़ा अता फरमाएगा उस अच्छे अमल की जो उन्होंने किया। तवज्जो चाहूंगा, उस अच्छे अमल की जज़ा। यहां कुरान ने अमल सिर्फ नहीं कहा, अहसन मा अमिलू, सबसे अच्छा अमल। अल्लाह को मतलूब जो है ना, वो सिर्फ अमल नहीं है, अच्छा अमल और सबसे अच्छा अमल मतलूब है। इसीलिए तो कुरान ने कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन है जो सबसे अच्छा अमल करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे अच्छी बात कौन सी? सुबह आप अपनी जबान को खोलते हैं, रात में खोलते हैं, दिन में खोलते हैं, दिनों रात जबान को बेलगाम खोलते रहते हैं, लेकिन जबान पर सबसे अच्छी बात कौन सी? कभी कुरान से सीखने की कोशिश की? तो आइए मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी बात कुरान ने क्या बताई, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। यानी अगर सुबह उठकर आपने किसी को अल्लाह की तरफ बुला लिया तो आपकी बात सबसे अच्छी बात हो, सबसे अच्छी बात हो। तो वो जो उन्होंने सबसे अच्छा अमल किया तो उस अमल पर अल्लाह उनको जज़ा अता फरमाएगा। यहां तक तो माल खर्च करना, इकामत सलात और अल्लाह का जिक्र, इसका अज्र हो गया। लेकिन मेरा रब सिर्फ अदल ही नहीं फरमाता, फज़ल भी फरमाता है। अदल ही नहीं फरमाता बल्कि फज़ल भी फरमाता है कि ये जो कुछ तुम्हें दिया गया तुम्हारे अच्छे अमल का बदला है। वह यज़ीदुहुम मिन फज़ली, अब अल्लाह के फज़ल से और ज्यादा तुम्हें अता कर दिया। यानी अब अल्लाह तुम्हें अपने फज़ल से ज्यादा अता फरमाएगा। यहां से एक मिजाज मिला, बड़ा अजीम मिजाज मिला कि कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि मुलाजिम को मुलाजिमत की तनख्वाह दे देते हैं कि भाई इतना फिक्स हुआ था, उसका सिला तुमको दे दिया, तुमको 10,000 तुम्हारा महीने का है, दे दिया तुमने। लेकिन अल्लाह की सुन्नत यह है कि सिर्फ उसको मुआवजा ही न दो, कुछ ज्यादा देकर अल्लाह की सुन्नत पर अमल भी कर लिया करो। यह अल्लाह का फज़ल है, यह अल्लाह की सुन्नत है। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
मजदूर को पसीने के खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया करो। और सुनो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक गैर मुस्लिम से, यहूदी से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज लिया एक मुद्दत के लिए। उस मुद्दत के पूरे होने से पहले वो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर आया और आने के बाद अर्ज करता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कर्ज मुझे दे दो जो तुमने मुझसे लिया था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन बाकी हैं, बाद में तुम आके ले लेना। इतना सुनना था कि वो गुस्से में आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू किया। अभी कुछ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फारूक आजम करीब बैठे हुए थे, खड़े हो गए और उस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो शख्स जो हुजूर को बुरा भला कहने लगा, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कत्ल करने का प्लान बनाया और कहा, तू मेरे आका के सामने इतनी बदज़बानी कर रहा है। सरकार ने फारूक आजम को रोका और इरशाद फरमाया, उमर ऐसा न कहो, उमर ऐसा न करो, सुनो तुम्हें मुझे कहना चाहिए था हुजूर इससे कर्ज इसका दे दे, लेकिन सुनो अब इसका कर्ज मुझ पर निकलता है ना, तो सुनो इसका कर्ज इसे दे दिया जाता है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको कर्ज के हवाले से जो है जितनी खजूरें देनी थी वो खजूरें देने के लिए फरमाया। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, जितना उससे लिया था ये तो उसे दे देना और थोड़ी सी और ज्यादा भी उसे दे देना। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस यहूदी को साथ लेकर सरकार का कर्ज चुकाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में दोनों साथ में चल रहे हैं। उसी रास्ते के अंदर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो यहूदी कहता है, उमर मुझे जानते हो मैं कौन हूं? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया नहीं। उसने अपना नाम बताया। फारूक आजम ने फरमाया, तुम तो यहूदियों के इतने बड़े आलिम हो और इतने बड़े आलिम हो करके तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से बात करते थे। उसने कहा, सुनो उमर ये मेरी बेअदबी या गुस्ताखी नहीं थी, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे वो सताने वालों के सताने पर इल्म और सब्र का मुजाहिरा करेंगे। तो मैंने सोचा, मैंने सारी निशानियां तो हुजूर में देख ली थी, अब एक यही निशानी देखनी थी कि मैं बुरा बोलता हूं, सरकार इल्म का मुजाहिरा करते हैं या नहीं करते। मैंने देख लिया कि यकीनन ये निशानी भी हुजूर में मौजूद है कि मैंने बुरा भला कहा, सरकार ने इल्म का मुजाहिरा किया। ए उमर सुन लो, मैं कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूं। और उसके बाद वो कलेमा पढ़कर मुसलमान हो गया। लेकिन आका की शान देखो, ज्यादा देने की बात। यहां तो 1 रुपया ज्यादा चला गया तो अल्लाह अकबर। ये जान जो है ना ये बड़ी लालची है। कुरान ने कहा वो तो हक है, वउहदिरतिल अनफुसुश्शुह, बड़ी लालची है। 1 रुपया निकलना नहीं चाहिए, ज्यादा कैसे चला गया। बड़ी मादरत के साथ अगर मसाजिद के ट्रस्टी हजरात यहां पर मौजूद हो तो वो जो खिदमत करते अल्लाह उनको जज़ा दे। लेकिन एक चीज है, इमाम साहब की 500 रुपया तनख्वाह बढ़ानी हो तो कहेंगे हम पहले मीटिंग कर लें फिर बढ़ा देंगे। अरे मेरे भाई, आप 2 लाख का मीनार बनाते हो तो मीनार से दीन नहीं चलता, इमाम से दीन चलता है। आप 2 लाख रुपए मीनार पर खर्च करते हो। आज कहते हैं ना लोग, क्या करें सुन्नियत में यार हमारे उलमा, अस्तगफिरुल्लाह, जो लोग कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि उलमा काम कर रहे हैं, लेकिन जो बात करते हैं लोग, इमाम साहब कुछ काम नहीं करते। मैं आपसे कहता हूं कि इतनी फुर्सत ही आपने उन्हें कहां दी कि वो बीवी बच्चों की फिक्र से आजाद होकर काम करें। आप 10,000 देते हो, अब 10,000 में आज की उनकी जरूरत वो पूरी कैसे करें। एक बार बीमारी आ गई, टेस्ट कराने गए तो पूरे महीने भर की तनख्वाह गायब। तो बेचारे नहीं सोचेंगे तो क्या करेंगे, उनकी सोच उसी में लगी रहती है। फराखगिरी का मुजाहिरा करें। मैं अपना वाक़या आगे बताऊं, मैं केन्या गया था। एक साहब मुझसे कहने लगे
थोड़े से करीब हुए तकरीर के बाद, सरमाएदार थे, करीब हुए मुझसे, और करीब होने के बाद उन्होंने कहा मुझे कुछ तन्हाई में आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, बैठे। तो मुझसे उन्होंने कहा कि हजरत यहां पर वहाबियत बहुत फैल रही है और अपनी मस्जिद सबसे मरकजी मस्जिद है, लेकिन क्या बताएं, इमाम साहब आज यहां फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा देखो तुम समझदार आदमी हो, इंशाल्लाह कल मैं तुमसे मीटिंग करता हूं, पहले इमाम साहब से मुझे बात कर लेने दो। इमाम साहब भी बहुत मोहब्बत करते थे, बुलाया मैंने, बैठे बातचीत करने लगे। इमाम साहब ने अपनी बीमारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा मुझे ये मर्ज है और हजरत मेरी कमाई का 30-35% मेरे मर्ज में चला जाता है इलाज के अंदर, बाकी जो बचता है उसमें बमुश्किल तमाम मेरे बीवी बच्चों के खाने पीने का खर्च निकलता है। अगर मैं थोड़ा सा कुछ अगर दौड़ धूप न करूं तो मेरे बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह का इंतजाम कैसे होगा। उसमें भी ट्रस्टी हमसे पूछते हैं वहां कितना मिला, वहां कितना मिला, वहां कितना मिला। तो बोले हजरत मैं क्या करूं बताइए आप। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताइए कि आप खुशहाली के साथ रहते हुए दीन का काम किस तरीके से कर सकते हैं। कहा हजरत मेरी ये जरूरतें पूरी हो जाएं तो न मुझे इधर जाना है न उधर जाना है, मैं बैठ के काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनकी जरूरत को अपने अंदाज से समझ लिया। दूसरे दिन वो सेठ आए। मैंने कहा पहले तुम वादा करो कि जो मैं कहता हूं उस पर तुम अमल करोगे। उन्होंने कहा ठीक है। मुझे मालूम था कि अल्लाह ने बहुत नवाजा है, और फिर मैंने ये भी कहा कि इसका जिक्र तुम ट्रस्टी से नहीं करना। कहा हजरत ये भी मेरा वादा। मैंने कहा सुनो, इमाम साहब को समझ लो कि 10,000 मस्जिद से मिलता है ना, 10,000 तुम अपनी जेब से इमाम साहब को देना। तुम जानो, इमाम साहब जाने और मैं जानू। इमाम साहब बाहर जाना छोड़ देंगे, मस्जिद में बैठ के दीन का काम करेंगे। वो राजी हो गया। कहा हजरत मंजूर। आप यकीन माने 6 महीने में शहर का नक्शा इमाम साहब ने चेंज कर दिया। कोई लाल ऐसा भी तो आए, कोई ऐसा भी तो आए तो सही। आप मेरे ख्वाजा को माल की जरूरत नहीं थी, बंदा नवाज को माल की जरूरत नहीं थी। वो तो इतना सा खाते थे, सूखी रोटी पर गुजारा करते थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज उनके नाम पे करोड़ों की जमीन मौजूद है या नहीं? चलो मुझे जवाब दो, है ना? ये आई कहां से? चलिए मुझे जवाब दीजिए, ये आई कहां से? तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि अल्लाह वाले अपने काम में लगे रहते थे, लोग उनके कदमों में ढेर डाल दिया करते थे। ये गांव हजरत आपका, ये मकान हजरत आपका, आप दीन का काम करते रहिए, सब कुछ आपके कदमों में। उन्होंने उससे कल भी फायदा नहीं उठाया और आज भी वो फायदा नहीं उठा रहे। आज वो जमीन के अंदर है, लेकिन उनकी जमीनों से न जाने कितने इदारे चल रहे हो, कितनों के घर चलते हुए नजर आ रहे हैं ना। लेकिन लोग देते थे। अगर ये देना नाजायज होता तो सरकार कभी न फरमाते कि तोहफा लो, तोहफा दो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन नफ्स बड़ा अजीब मसला है, बड़ा अजीब मसला है। तो सुन्नते इलाहिया ये है कि अदल तो नेकी एवज के अंदर तुम्हें करना है। मुलाजिमत अगर कोई करता है तो मुलाजिमत करने वाले को उसकी तनख्वाह देना ये तुम्हारा आदर है। लेकिन अगर तुम सुन्नत इलाहिया पर अमल करना चाहते हो तो खुशी से भी कुछ दे दो ताकि रब की सुन्नत पर अमल हो जाए। और सुन्नत ही पर नहीं, अल्लाह की आयत पर भी अमल है। कुरान कहता है व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, एहसान कर जिस तरीके से तुझ पर अल्लाह ने एहसान किया। एहसान अज़ीदु मिन फज़ल। तो अब अल्लाह फज़ल ज्यादा क्या फरमाता है, उसको भी कुरान ने बोला। भाई अज्र तो हो गया अच्छे कामों के बदले में, लेकिन ये कि अल्लाह फज़ल से ज्यादा अता फरमाएगा। अब कुरान ही से पूछे, कुरान तू बता कि फज़ल से ज्यादा क्या अता फरमाएगा, क्या चीज मिलेगी? तो अब कुरान ने जब कहा,
कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। कुरान ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे को बेहिसाब नेमत और रोज़ी अता फरमाएगा, बेहिसाब। अब कुरान ने यह बता दिया कि मर्द वो है जो खरीदो फरोख्त जिसको अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती, नमाज कायम करने के लिए वो तैयार रहता है, ज़कात देता है। अगर ये कोई कर रहा है और साथ ही साथ उस दिन से डर रहा है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो खरीदो फरोख्त के अंदर मसरूफ रहने की बजाय अल्लाह की याद में लग गया तो ऐसे बंदे को वो रज़्ज़ाक़ बेहिसाब अता फरमाएगा। इसीलिए तो अल्लाह वालों के कदमों के अंदर ढेर पड़ा रहता था और जमीन पर थे तब भी खिलाते थे, जमीन के अंदर है तब भी खिलाते हैं, आज भी फैज जाते। तो अब आज की गुफ्तगू का माहसल ये कि आप कुरान की रोशनी में आप और हम खुद अपने आप को तलाश करें कि हम सही मानों में कुरान ने जिसे मर्द कहा वो हैं या नहीं। अगर नहीं तो हमें सही मानों में मर्द बनना होगा, और मर्द वही है जिसे खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से, नमाज कायम करने से, ज़कात देने से नहीं रोकते। और साथ ही साथ वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन दिल और आंख उलट दिए जाएंगे। ये दिल और आंखी का जिक्र आया और किसी चीज का जिक्र नहीं। ये भी एक तफसील तलब गुफ्तगू है, लेकिन वक्त इतना नहीं कि मैं उस पर गुफ्तगू कर सकूं। लेकिन मैं आज आपको ये अर्ज करूंगा कि अगर कोई शख्स तिजारत के वक्त अल्लाह की इबादत का वक्त आए, वो तिजारत छोड़कर अल्लाह की इबादत में लग जाए, तिजारत करते वक्त सच बोले, उसके माल की ज़कात सही तौर पर दे, अल्लाह से डरे, तो उसे घबराना नहीं चाहिए कि उसकी रोजी कम हो जाएगी। मेरा रब दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा, लेकिन लिमिटेड नहीं, बेहिसाब अता फरमाएगा। ये मेरे करीम का फैसला है, ये मेरे रब का फैसला है। और इसी चीज पर सहाबा जब अमल करते तो दुनिया उनके इस अमल को देखकर इस्लाम की आगोश में आने के लिए तैयार हो जाती। सहाबा जब इस पर अमल करते तो लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होती। सहाबा और ताबईन जब इस पर अमल करते तो लोग इस्लाम के करीब आने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमारी सोच बिगड़ चुकी है। हम ये समझते हैं कि हमने अगर खरीदो फरोख्त को फौकियत न दी और नमाज को फौकियत दी तो हमारी तिजारत में खसारा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, कादिर मुतलक है, वो हिस्से की रोजी जरूर अता फरमाएगा। उसी का फरमान है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। और इस जुमले से तो फिदा होने को जी चाहता है। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। मेरे रब को मालूम है कि उसका बंदा, उसकी मखलूक कहां है, वो सब जानता है। इसलिए जहां जो है मेरा मौला उसके रिस्क का जिम्मा लिया है, वो जरूर अता फरमाएगा। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। बस आखिरी बात एक अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मुझे एक हदीस सफर में आते हुए सुनने का मौका नसीब हुआ। मैं उस हदीस को, चूंकि वो हदीस शरीफ जो है वो मैंने जिस आयत की तिलावत की, उस आयत की तिलावत उस आयत से पहले वाली आयत से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा बता दूं। आप जानते हैं हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला मुल्क शाम गए। उस जमाने में शाम, यमन वगैरह से तिजारत का सिलसिला बहुत चलता था। तो वहां से उन्होंने कंदील खरीदी, जैतून का तेल लिया, रस्सी ली, ये सारी चीजें लेकर के मदीने मुनव्वरा लौटे। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे ना, तो तकरीबन असर का वक्त था। तो असर की नमाज के बाद अपने खादिम को बुलाते हैं और जो कंदील लेकर के आए थे
फरमाते हैं इस कंदील को, इसमें जो है जैतून का तेल डालो और रस्सी से इसे मस्जिद नबी शरीफ के अंदर लटका दो, रोशनी करो। कंदील लगा दी गई। मगरिब से पहले पहले पूरी मस्जिद नबी शरीफ मुनव्वर हो गई। साहबा जब मगरिब की नमाज के लिए आए तो चकाचौंध उनकी आंखें, या अल्लाह ये क्या है। फिर मेरे आका भी तशरीफ लाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी शरीफ को इस तरीके से मुनव्वर करते हुए मुनव्वर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार ने क्या फरमाया। जब पता चला कि उन्होंने क्या है, सरकार ने फरमाया नव्वरतल इस्लाम, यानी उन्होंने मस्जिद को मुनव्वर किया था। सरकार ने क्या फरमाया, तुमने इस्लाम को मुनव्वर कर दिया, तुमने इस्लाम को। और फिर यहीं पर सरकार इक्तिफा नहीं फरमाते। मेरे आका जब किसी के अमल से खुश होते थे ना तो बहुत दुआएं देते थे। तो सरकार ने दुआ दी, नव्वरल्लाहु लक फिद दुनिया वल आखिरा। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों मुनव्वर फरमा दे। यहां से ये बात समझ में आई कि मस्जिद में रोशनी करने से हुजूर खुश होते हैं और उसके लिए हुजूर दुआ फरमाते हैं। तो अल्लाह के घर में अच्छी कालीन बिछाओ, अल्लाह के घर में रोशनी करो और खास तौर पर जुम्मतुल मुबारका में अल्लाह के घर के अंदर खुशबू का एहतमाम करो। कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हर जुमा को जुमा से पहले मस्जिद नबवी शरीफ में जाते और जाकर मस्जिद नबवी शरीफ की दरो दीवार पर खुशबू लगाया करते। वजह क्या है? वजह क्या है? लोग जो है मेहनतों मशक्कत करके आते, पसीने में शराबोर होते, तो पसीने से हो सकता है किसी के बू आए और जिसकी वजह से नमाज पढ़ने वाले को वो सुकून न मिल सके। अब जब खुशबू आएगी तो खुशबू से सुकून मिलेगा। ये सारी चीजें करने की है, तो करो, ये करेंगे इंशाअल्लाह। इसकी तरफ तवज्जो दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल कुरान ने जिसे मर्द कहा उनमें हम सब का शुमार फरमा दे और हमें उन मर्दों वाले काम की तौफीक नसीब फरमाए जिसको कुरान मुकद्दस ने करने का हुक्म दिया है। अल्लाह सब की खिदमत जलीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।